वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी का जो एग्जामिनेशंस 13 नवंबर 2022 को बीकानेर सेंटर पे कंडक्ट हुआ है। तो एग्जामिनेशंस में जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मुझे 50 में 50 क्वेश्चंस हूबहू मिल चुका है, जिसका मैं आप सभी को रियल आंसर्स बताने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट 13 नवंबर 2022 को बीकानेर सेंटर पे एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप लोग यहां से अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15 जनवरी 2023 एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि आर्मी अग्निवीर जीडी का किस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। जीके का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, उसके बाद मैथ, रीजनिंग सभी इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं सभी का मैं आप सभी को सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट यदि आप प्रीवियस क्वेश्चंस लेना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अलग अलग ट्रेड जैसे जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन्स हो गया, टेक्निकल हो गया, इसके अलावा ग्रुप सी के जितने भी अलग अलग सेंटरों पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं 2015 से लेकर 2022 तक, उन सबका यदि एक साथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जीके सेक्शंस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं वर्षा का जल जो है पानी का शुद्धतम रूप है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो है लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 15 है, जिसमें अस्थाई कितना है? तो अस्थाई 5 है और अस्थाई 10 है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो है नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो देखिए विश्व भारती की इन्होंने स्थापना किया है, जो शांति निकेतन के नाम से पहले जाना जाता था। निम्न में से किसके गांधी जी विपक्ष में तथा नेहरू जी पक्ष में थे? तो देखिए अत्याधुनिकता के प्रति जो नेहरू जी का पक्ष था कि ये आधुनिक भारत होना चाहिए, लेकिन गांधी जी विपक्ष में बोल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरा पूछा गया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। यदि फर्स्ट पूछता तो राजेंद्र प्रसाद हो जाता। संगणक देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। संगणक का भौतिक हिस्सा या बनावट कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार का रेगिस्तान किस देश में? आप सभी जानते हैं भारत में है। ओम किसका इकाई है? तो प्रतिरोध का इकाई है। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? टीबी रोग, जिसे हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव मैमल्स डैश है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होता है। जनरेटर एक यंत्र है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उत्पन्न क्या करता है? विद्युत ऊर्जा। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो धुआं भी जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ये सभी हो जाएगा आंसर। हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? आप सभी जानते हैं ब्लड का होता है, रक्त का। पुल निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शंस में चूना पत्थर, कंक्रीट, बलुई पत्थर, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन था कंक्रीट, यही सही था। ब्लड प्रेशर का स्तर क्या होता है? लेवल, तो 120/80 mmHg होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। अगर जोड़ी में पूछता तो 23 जोड़ी। ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत कौन सा है? ऑप्शन था पानी, कोयला, पेट्रोल, खनिज संसाधन, ये सब तो समाप्त हो सकता है।
और ये पानी जो है एक नवीनकृत स्रोत है। सर्वाधिक बर्फ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में एस्टेरॉयड जो क्षुद्र ग्रह था इस पे सर्वाधिक बर्फ पाए जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य संगठन कौन सा है? तो है अमोनिया NH3। निम्न में से शाकाहारी है कौन सा? शाकाहारी मेढक तो ये देखते हैं आप सभी, कीट पतंग खाता रहते हैं। मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो इसके अलावा खरगोश जो है ये शाकाहारी होता है। एक चुंबक को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए और फिर फेविक्विक द्वारा चिपका दिया जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा? तो देखिए ये जहाँ पर एक चुंबक को 4 भागों में काटा गया तो वो 4 चुंबकीय छड़ की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब पर नहीं करता है, जबकि ताप, घनत्व, आर्द्रता पर निर्भर करता है। अब मैथ के क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफिकेशन का देखिए क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। x + 2 फिर x - 7 का मान पूछा गया था। सबसे पहले x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x हो जाएगा। अब ये तो हो गया x का काम। फिर 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा। अब देखिए x² हो गया, -7x में से 2x घटाइएगा -5x हो जाएगा और ये -14 आंसर है। फिर देखिए 12x - 1 है, फिर इक्वल टू 143 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो 12x रखेंगे इधर लेफ्ट साइड में और इक्वल टू देंगे 143 और ये एक बराबर की साइड आएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 144 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 12 क्योंकि 12 12 144 कट जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 20% घटाने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 20% घटाया गया है, मतलब त्रिज्या पर 2 बार घटना घटा, क्योंकि r इसमें 2 बार है तो जब भी एक ही चीज़ पर 2 बार घटना घट जाए तो a b फार्मूला लग जाता है, a + b - a × b। तो इस पर मान रखेंगे, a का मान लेंगे 20 तो 20 यहाँ पर रखेंगे a, फिर b कितना होगा 20, फिर माइनस a कितना है 20, फिर 20, इसको कट पिट करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2x + 5 = 10 है तो x का मान क्या होगा? तो 2x बचा लीजिए, फिर इक्वल टू दीजिए। देखिए इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट एक तरह रखिए और जो अंक वाला है एक तरह रखिए। 10 हो गया और ये प्लस में इधर है लेफ्ट साइड तो राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 10 में से 5 गया 5 और ये गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में होगा 5/2 और इसमें भाग लगेगा तो 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 4725 है। यदि इनका HCF 15 है तो एलसीएम बताएं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हम a और b मान लिए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए पहली संख्या कितना दिया गया है? तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी का मान दे दिया गया है 4725, ठीक है, और HCF दे दिया गया है। HCF कितना है? 15 है। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम को इधर रख लीजिए और ये 4725 में हम 15 से भाग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इधर गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में होगा तो ये 315 बार में कट जाएगा तो एलसीएम 315 आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में ही होता है, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो मीटर स्क्वायर हो, तथा इसका आधार कितना दिया है? 26 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, जबकि क्षेत्रफल कितना दिया है? 260, इसकी आधार कितना है? 26, ऊंचाई ज्ञात करना है, h मान लेंगे, ठीक है। तो h हम रखेंगे बराबर करेंगे 260 और ये गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा 260/26 कर देंगे, 10 बार में कट जाएगा, यही ऊंचाई निकल कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है यदि किसी धनराशि का 5% दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 180 है तो धनराशि ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे धनराशि क्या है? अपने आप में 100% है। देखिए धनराशि कितना होता है? 100% अपने आप में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेट परसेंट निकालेंगे। साधारण ब्याज में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो परसेंटेज ब्याज पर, परसेंटेज ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R/T। तो R/T करेंगे, रेट कितना है 5 और टाइम कितना है 3, तो 5 3 15, ये परसेंटेज ब्याज हो गया, यानी 15 आ गया परसेंटेज ब्याज। लेकिन रियल में कितना दिया है ब्याज? 180, तो 180 किसका मान होगा? 15 का। तो 1% का मान होगा 180/15 और 100% का मान निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, कट पिट करेंगे, 1200 आंसर आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ सीरीज से क्वेश्चन है 1 4 9 16 25, आगे क्या होगा? तो देखिए ये 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो आगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। एक और साधारण ब्याज का क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4% दर से 3 वर्षों में 5600 रुपये हो जाती है। 5600 रुपये हो जाती है, ये मतलब ये मिश्रधन दिया गया है। इसमें क्या क्या जुड़ा? मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए मूलधन और प्लस ब्याज मिलकर मिश्रधन बना होता है, ठीक है। और तो धनराशि ज्ञात करें, तो हम मान लेंगे धनराशि 100% है अपने आप में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, आपको परसेंटेज ब्याज निकालना है। तो परसेंटेज ब्याज क्या होगा? R इंटू टी, यानी 4 3 12। तो ये परसेंटेज ब्याज हो जाएगा कितना? 12%, ठीक है। लेकिन हमें देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया है किसका? मिश्रधन का, और ये ब्याज है। परसेंटेज ब्याज 12% आया है, अगर हम इसमें जो 100% धन मूलधन माने हैं उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112%, यानी ये मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो 112% का मान कितना दिया है? 5600, ठीक है। और हमें 100% का मान निकालना है। तो 112 के कितना मल्टीपल पर 5600 है? तो 50 के मल्टीपल पर। तो 100 को भी 50 के मल्टीपल कर दीजिए तो 5000 आंसर आ जाएगा। फार्मूला मत लगाइएगा, इजी क्वेश्चन है। फार्मूला लगाना यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एथी नहीं है, फार्मूला लगाना ही नहीं चाहिए आपको कंपटीशन से एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 7 11 16, आगे क्या होगा? ठीक है, तो ये भी सीरीज से क्वेश्चन है। तो देखिए पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ेगा, 22 आंसर हो जाएगा। अब परसेंटेज का एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होगी, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 70% लड़के होंगे तो लड़कियां कितने होंगे? 30%। लड़कियों की संख्या 255 दिया गया है, तो यानी 30% का वैल्यू 255 हो गया। तो लड़के के कितने हैं? तो लड़के कितने हैं? 70%। 30% का वैल्यू दिया है 255, तो 70% का वैल्यू कितना होगा? तो 255 बटा 30% कर देंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा, और 70% का वैल्यू निकलना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट पिट करेंगे 595 आपका लड़के की संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए फिर एक और LCM HCF का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4716 है, फिर महत्तम समापवर्तक 33 है। यदि एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो दूसरी संख्या x मान लेंगे। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है a गुणे b, ये किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के बराबर होता है। तो इसी पर रख देंगे। a का मान कितना दिया है? पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या 297, तो a के सामने 297। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, x मान लिए। LCM कितना दिया है? तो लघुत्तम समापवर्तक दिया है 47 से 16, तो इसको रख लेंगे। HCF कितना दिया है? 16। बस आप कट पीट कीजिए, एक्स का मान रखिए। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? एक्स को बचा लीजिए और ये रखिए, इसके बट्टा में ला दीजिए इसको 297, कट पीट कीजिएगा तो 524 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से विभाजित है। देखिए निम्न में से कौन सी जो संख्या है 3 से विभाजित है? तो आप जानते हैं 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप देखिए यहीं आप जोड़िएगा ना, बाकी किसी को जोड़िएगा ना और अंकों को जोड़िएगा, सभी देखिए सभी अंकों को आपस में जोड़िएगा और 3 से भाग लगेगा तो नहीं कटेगा। लेकिन ऑप्शन बी को आप जोड़िएगा तो 42 आएगा और इसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो यही 3 से विभाजित है। एक क्वेश्चन मैथ का नहीं मिला है, आगे देखिए क्वेश्चन। निम्न में से भिन्न बताए, तो बिल्कुल इजी है। सोना चांदी तांबा ये तो धातु है, और ये जो है लिक्विड वाला धातु है पारा, तो यही थोड़ा ऑड हो जाएगा यहाँ पे। एक और सीरीज का क्वेश्चन निकले 2 7 27 107, फिर 427, फिर आगे क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह का जब भी बड़ा बड़ा संख्या आने लगे तो आप लोग गैपिंग निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले 5 का गैपिंग, फिर 20 का गैपिंग, फिर 80 का गैपिंग, फिर 320 का, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें मालूम नहीं चला। अब देखिए नीचे एक बार और हम लोग चलते हैं। देखिए 5 चौक 20 हुआ है, फिर 20 चौका 80 हुआ है, सब में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 320 चौका कितना होगा? 1280। तो 1280 को 427 में जोड़ दीजिएगा, 1707 आंसर आ जाएगा। एक और देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, ये रीजनिंग में पूछा गया। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HTPS का वो क्या लिखेंगे? बहुत ईजी है। देखिए क्लॉक को लिखा गया है KCOLC, कैसे लिखा गया? इसको पलट कर लिख दिया गया, पीछे से पहले लिखा गया K, फिर C, फिर O, फिर L, फिर C, इस तरह। तो इसको पलट कर लिख दीजिए तो SPETS आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कितने ऐसे एक हैं जिनके पहले 9 तथा बाद में 6 हो? तो देखिए कैसे इतने एक हैं जिसके पहले कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए और 6 होना चाहिए, यानी 9 से 16 को देखना है आपको। तो देखिए 9 से 16 यहाँ पर भी है, एक के पहले 9 है
बाद में 6 है, फिर यहाँ पर भी तो 2 ऐसा है एक जिसके पहले 9 तथा बाद में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों को सही क्रम में रखने पर क्रम क्या होगा। तो क्रम बताना है, सही क्रम में क्या सजेगा। तो देखिए सबसे पहले कमरा, कमरा के बाद ढेर सारे कमरा मिलकर घर बनता है, तो पहले आ जाएगा कमरा यानी 3 नंबर, फिर घर 3 1, उसके बाद क्या होगा, घर में गली होती है इस तरह तो 2 हो जाएगा, फिर कस्बा बनता है, फिर जिला इस तरह, तो 3 1 2 5 4 यही आंसर करेक्ट था। तो ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन। तो आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।